सो हेलो बड़ी स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। बाय द वे तुम लोग कहाँ गए थे? ओह, मैं गया था, सॉरी। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एटलीस्ट मैंने इस महीने में तो कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते में एक वीडियो तो डालूँ, क्योंकि मेरी जो जॉब है उसकी वजह से मैं एक भी वीडियो ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ। एंड ये वीडियो भी अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट इसे अपलोड करने के एक दिन पहले। और एक और बात, मैंने कहा था कि मैं टावर द लव स्टोरी को पहले ख़त्म करूँगा, लेकिन थोड़ी चीज़ें मैंने उसमें ऐड कर दी है जिसकी वजह से उसके पार्ट थोड़े ज़्यादा होंगे। एंड अपनी स्टोरी को भी हम आगे बढ़ाएंगे और मैं मिनिमम इसके 10 पार्ट ही बनाऊँगा। एंड इसके बाद क्या होने वाला है वो बाद में देखेंगे कि आगे कौन सी स्टोरीज़ लानी है। वैसे मैंने सोच के रखी है, लेकिन हफ्ते में अगर एक ही वीडियो आएगी तो महीने में 4 वीडियो आएगी। सो मतलब समझ लो कि इन दो महीनों में सिर्फ टावर एंड डीमन क्वीन ही आएगा। सो इतनी सी बात मुझे तुम्हें कहनी थी। और अगर तुम्हें मेरी स्टोरीज़ पसंद आती है तो लाइक और कमेंट कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो वीडियो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा रीकैप कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपने जो डीमन क्वीन होती है वो अपने अदिति को जो स्वॉर्ड होती है उस जगह के बारे में बता देती है। और फिर हमने देखा था कि एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से कोई बंदा आके निधि के ऊपर गिर जाता है और सभी उसे ही देख रहे होते हैं। और अब आगे पहला एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि निधि के ऊपर से जो वो बंदा गिरा था वो खड़ा होता है और वो उससे थोड़ा दूर जाता है और ऐसे ही निधि को देखते रहता है। ऐसे देखता है जैसे कि वो उसे काफ़ी टाइम से जानता है, और उसके आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं। एंड वो कहता है, निया तुम? और तब निधि कहती है, कौन निया? मैं कोई तुम्हारी निया विया नहीं हूँ, मैं निधि हूँ, निधि। और ये बताओ कि तुम मुझ पर कूद क्यों गए थे और कहाँ से आए हो तुम? लेकिन ये बंदा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, वो तो बस कंटिन्यूसली इसे ही घूरे जा रहा है। और तब जो वो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है, समर इधर आ जाओ, समर इधर आ जाओ। और तब इस लड़के का नाम जो कि समर है वो कहता है, हे जिमी, मुझे कह दो कि ये वही है, प्लीज़ मुझसे ये कह दो कि ये वही है। और जो जिमी नाम का बंदा होता है वो कहता है, ये वो नहीं है, समर प्लीज़ अपने आप को संभालो, वो लड़की मर चुकी है, समझो तुम। और समर कहता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो उस टाइम टेलीपोर्ट होके यहाँ पर आ गई हो भी सकता है ना। जिमी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मर चुकी है। मेरी बात सुनो समर, ये कोई और है। और तभी डीमन क्वीन कहती है, ओए तुम अपना नाटक बंद करो और हमें बताओ कि तुम कौन हो। और तभी समर कहता है, अबे ओए तू कौन है? और मुझे लगता है कि तुमने ही मेरी निया पर कोई जादू किया है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अबे ये तो ऐसा ही हुआ ना कि आबेल मुझे मार, अब तो तू गया। एटलीस्ट मैं समर की बात कर रहा हूँ जो कि डीमन क्वीन से पंगा ले रहा है। डीमन क्वीन हंसती है तो अच्छा तुम मुझे मारोगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? और तब समर कहता है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हें देखकर लगता तो है कि तुम यहाँ की कोई विलेनेस होगी। और तभी जिमी कहता है, रुक जाओ समर, प्लीज़ रुक जाओ, ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन तब तक तो अपने समर ने डीमन क्वीन को मुक्का मार दिया होता है और वो काफ़ी दूर जाके गिर गई होती है। एंड वो खड़ी होती है अपने एक हाथ से और फिर वो कहती है, तुम्हारे अंदर कुछ तो है, तुमसे लड़ना तो पड़ेगा। और जिमी फिर से इसे रोकने चाहता है पर ये दोनों भिड़ चुके होते हैं। और तभी निशवंत अपने जिमी के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, आप इस तरफ देखिए। और जिमी पीछे देखता है। एंड निशवंत कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब तक वो लड़ते हैं तो हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। फिर ये दोनों कुछ बातें करने लग जाते हैं और फिर जो समर होता है वो अपने हाथ को आगे करता है और डीमन क्वीन कहती है, बख्शूंगी और मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी।
अब तो तुम गए काम से और माफ़ी मांगने का कोई भी मतलब नहीं है। और तब समर एक स्माइल करता है और हंस के कहता है, माफ़ी? और तुमसे? समर नाम है मेरा, मैंने किसी के बाप से माफ़ी नहीं मांगी और तुमसे माफ़ी मांगूंगा, हट। और रही माफ़ी मांगने की बात, वो तो तुम मुझसे मांगोगी। और ये सब देखकर अग्निथि को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये हमारी क्वीन की बेइज्जती कर रहा है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और तभी समर अपने जो हाथ की ग्रिप होती है, मतलब शर्ट की, उसे थोड़ी नीचे करता है और जिससे उसके हाथ में एक कड़ा दिखाया जाता है गोल्डन कलर का, और जिसके बीच में एक येलो कलर का डायमंड जैसा एक स्टोन होता है। एंड समर अपने हाथ को इस तरह से अपने सर से टच करवाता है जैसे उसका जो कड़े का येलो डायमंड जैसा स्टोन है वो उसके सर को टच हो। एंड इतना करते ही उस कड़े के अंदर से येलो एंड ब्लू कलर की रोशनी चमकने लगती है और डीमन क्वीन कहती है, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, कहीं तुम मेरे एक हमले से मर तो नहीं जाओगे ना? और तब समर कहता है, तुम्हारे हमले से और मैं मरूंगा? तुम जैसे कई सारे शैतानों को मैंने ठिकाने लगाया है, पहले भी आ जाओ। और इसके साथ जो कड़े में से ब्लू एंड येलो कलर की रोशनी निकल रही होती है वो समर के बॉडी के अंदर एंड उसके बॉडी को कवर कर रही होती है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है और यहाँ पर वो डीमन क्वीन की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है और एक लात उसके पीठ पर मारता है। और तभी सारे डीमन उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने जाते हैं, लेकिन जो डीमन क्वीन होती है वो अपने हाथ को पीछे करती है और उन्हें रुकने का इशारा करती है। फिर जो डीमन क्वीन होती है वो अपने होठ पर जो खून लगा होता है पहले मुक्के से उसे अपनी उंगली से साफ करती है और उससे छटक देती है, यानी कि दूर फेंक देती है उस खून को। और फिर वो कहती है, मैंने तुम्हें कम समझा और इसे अब संभालो। और फिर अपनी जादुई शक्तियों से एक बड़ा सा पत्थर ज़मीन से निकालती है और उसे समर की तरफ ज़ोर से फेंकती है जिससे उसे चोट लगे, लेकिन समर एक और स्माइल करता है और दौड़ते हुए जाता है और उस पत्थर के ऊपर ज़ोर से मुक्का मारता है जिससे उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट था, जैसे ही वो देखता है कि पत्थर के टुकड़े हो गए हैं तो उन टुकड़ों के बीच में से डीमन क्वीन आके उसे ज़ोर से पंच करती है और इस हमले से समर 2-3 गुलाटियाँ खा के गिर जाता है दूर। और डीमन क्वीन देखती है कि जो समर के अंदर से ब्लू एंड येलो कलर की रोशनी निकल रही होती है वो उससे हील कर रही होती है, मतलब कि उसके ज़ख्मों को। और वो देखकर कहती है, काफ़ी मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ, तुम काफ़ी बढ़िया हो एंड ये चीज़ भी। और समर कहता है, हाँ पता है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। और वो अपने हाथों से फायर निकालता है और जितना ज़ोर से हो सके उतना ज़ोर से डीमन क्वीन की तरफ थ्रो करता है। और डीमन क्वीन अपना कवच लगाती है, लेकिन ये फायर उसके कवच को तोड़ देती है और थोड़ा सा डीमन क्वीन का मुंह जल जाता है। एंड वो कहती है अपने हाथ को टच करते हुए, ये फायर थोड़ी सी अलग थी। फिर हम अदिति को देखते हैं जो कि उस पेड़ के पास आती है। सो अगर किसी को याद नहीं है तो बता देता हूँ कि इसी जगह से कलम तलवार के पास पहुँच सकते हैं जिससे डीमन क्वीन को मारा जा सके। और अदिति वो जो दरवाजे जैसा होता है पेड़ का उसे तोड़ देती है और वो देखती है कि यहाँ से एक रास्ता होता है जो कि नीचे की तरफ जा रहा होता है। एंड अदिति उसके अंदर जाने लगती है। रास्ते में जाते हुए अदिति देखती है कि यहाँ पर कई सारे डीमंस एंड इंसानों के बॉडी के ढांचे पड़े होते हैं, एकदम पिघले हुए। ये वही लोग हैं जो कि डीमन क्वीन को मारने के लिए यहाँ पर तलवार लेने आए थे। और अदिति आगे बढ़ती रहती है और वो देखती है कि यहाँ पर पेड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल पेड़ नहीं थे, वो भी इंसानों और डीमंस की हड्डियों से बने हुए थे जिनको किसी ने मार के ऐसा बनाया है। अब यहाँ पर अदिति को थोड़ा सा डर तो लग रहा होता है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकती है क्योंकि उसे
अपने दोस्तों को बचाना है और वो आगे ही बढ़ती रहती है, लेकिन उससे ऐसा फील होता है कि जैसे काफ़ी टाइम से उसका कोई पीछा कर रहा है। और इतने में उसके सामने वैसा ही एक डीमन आता है जैसा कि उसने टूर्नामेंट में मारा था, यानी कि 2 सर वाला डीमन। एंड वो आके कहता है, रुको, तुम कहाँ पर जा रही हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तब आदिति चालाकी दिखाते हुए कहती है कि मुझे डीमन क्वीन ने भेजा है वो स्वॉर्ड लेने के लिए। लेकिन ये डीमन कहता है, डीमन क्वीन ने भेजा है तुम्हें और स्वॉर्ड लेने के लिए? रुको, मुझे स्मेल करने दो, तुम तो इंसान हो ना? तो फिर डीमन क्वीन इंसानों से कब से बात करने लगी? तुम्हें ये स्वॉर्ड चाहिए ना? आओ मुझसे लड़ो, जीतो और ले लो। और फिर आदिति थोड़ी पीछे जाती है और कहती है कि अगर यही रास्ता है तो यही सही। अगर तुम अपनी जान दे के मुझे वो स्वॉर्ड देना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। और फिर कोई सा स्पेल बोलती है आंखें बंद करके और अपनी मुट्ठी को बंद करती है। और जैसे ही वो स्पेल पूरा करती है तो उसकी मुट्ठी धीरे धीरे खुलने लगती है और उसकी मुट्ठी के अंदर एक थोड़ी रेड एंड ब्लू कलर जैसी बॉल आ जाती है। और आदिति इसे लेके डीमन के तरफ भागने लगती है। और जो डीमन होता है वो उस बॉल को देखकर कहता है कि ये तो कहीं गायब हो गई थी, इसका मतलब ये है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। और फिर वो डीमन अपनी स्वॉर्ड से अदिति के ऊपर हमले करने लगता है और बदले में अदिति भी उसके हमले को डॉज करती है और उसके पीछे जाके जो वो खोपड़ियाँ होती है, मतलब कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हड्डियों के पेड़ है, वहाँ पर पैर रख के वो जंप करती है और उस डीमन के सर के पास जाके जो वो बॉल होती है उससे उसके ऊपर काफ़ी तगड़ा हमला करती है और उस डीमन के मुंह पर लगता है, जिससे वो डीमन थोड़ा दूर चला जाता है। और उस हमले की वजह से जो डीमन होता है उसके चेहरे पर थोड़े से निशान आ जाते हैं जलने के। और अब डीमन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ वहाँ काफ़ी ज़ोर से घुमाने लगता है। और यहाँ पर अपनी अदिति बचते हुए कहती है, ये तो गुस्सा हो गया, उस बार तो मुझे अनन्या ने बचा लिया था, लेकिन अब की बार मुझे कौन बचाएगा? सोचने जैसी बात है। और उस डीमन के हमले से बच रही होती है। जिसके बाद हम इस टाउन में, यानी कि डीमंस के टाउन में अपने अनन्या को देखते हैं जो कि अपनी अदिति को खोज रही होती है। एंड वो कहती है, अदिति तुम कहाँ पर हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है और ये सब जानने के बाद मैं डीमंस के साथ तो धोखा नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके लिए चाहे मुझे तुम्हें मारना भी पड़े तब भी मैं तुम्हें मार डालूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना होगा। और वो अदिति को हर जगह पर खोजने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपना समर होता है वो डीमन क्वीन को काफ़ी तगड़ी फाइट दे रहा था। एंड डीमन क्वीन भी काफ़ी इम्प्रेस होती है और यहाँ पर वो कहती है, मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ, अगर तुम मेरे गुलाम बन जाते हो तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ दूंगी, यानी कि सब कुछ। और समर कहता है, डीमन के साथ मैं हो जाऊँ, ये कभी नहीं होगा। अगर तुम मुझे मार दोगी तब भी नहीं, तो क्यों ना तुम ये खाओ, ये लो लेज़र बीम। और डीमन क्वीन के ऊपर उसे मारता है, पर डीमन क्वीन को पता नहीं था कि ये लेज़र बीम क्या होती है। और तब समर के हाथों से ब्लू कलर की लेज़र बीम निकलती है, जो देखकर डीमन क्वीन इतना शॉक होती है कि उसका ध्यान नहीं होता है। और तब उसे वो लेज़र बीम लग जाती है, जिससे लगते ही वो थोड़ी दूर जाके गिरती है और वहाँ पर जो एक तरह का मेटल होता है वो उसके सर पर लग जाता है। एंड वो मेटल इतना ताकतवर था, मतलब कि उसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि जो डीमन क्वीन के सर के ऊपर लगने की वजह से डीमन क्वीन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अपनी क्वीन को हारता हुआ देखकर ये डीमंस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जो यहाँ पर अपनी निधि होती है वो आगे बढ़ जाती है समर की तरफ। और अग्निथि कहती है कि ये कैसे हो सकता है, उसने हमारी डीमन क्वीन को बेहोश कैसे कर दिया। और निस्वंत कहता है कि लड़ाई मत करना, लेकिन
इतना कहने से पहले अपनी निधि समर के आगे खड़ी हो गई होती है और कहती है, आ जाओ मुझसे लड़ो। और यहाँ पर समर कुछ भी नहीं करता है, लिटरली उसे देख ही रहा होता है। और जिसका फ़ायदा उठा के निधि ज़ोर से पंच करती है और समर वही के वही ढेर हो जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि समर को होश आता है और वो कहता है, क्या हुआ था। समर देखता है कि जो जिमी है वो अपने निष्वंत से बातें कर रहा होता है और फिर वो जिमी को बुलाता है और कहता है, यार काफ़ी ज़ोर से पड़ी, कौन है ये लोग। और तब जिमी कहता है कि मैंने इनसे बातें करी और मुझे पता लगा है कि ये लोग उतने भी बुरे डीमंस नहीं है जिनको हम जानते हैं, ये उनसे काफ़ी अलग है। और समर कहता है, रुको पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन थी जो मुझसे लड़ी थी, काफ़ी ताकतवर थी यार, काफ़ी लकी लगता है मुझे आज तो। जिमी कहता है, वो असल में इन लोगों की रानी थी, डीमन क्वीन। और समर कहता है, तो हम कौन से ब्रह्मांड में हैं। और जिमी कहता है कि जब तक मेरा MTG बता रहा है कि हम लोग 00321 नंबर के ब्रह्मांड में हैं, और जो कि डीमंस का ब्रह्मांड है, यानी कि इस जगह पर काफ़ी सारे डीमंस है पूरी यूनिवर्स में। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत ये है कि हमारे लिए यहाँ से निकल पाना एकदम ही इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि यहाँ की जो पावर लेवल इक्वलिटी है वो काफ़ी अलग है हमसे और हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली पावर लेवल चाहिए। और तब निशवंत कहता है, क्या कहा आपने, वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। और जिमी कहता है कि एक्चुअली हमें ना हाई फ्रीक्वेंसी लेवल वाला पावर एनर्जी चाहिए। और तब निशवंत कहता है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तब यहाँ पर डीमन क्वीन कहती है, ओए लड़के, तुम काफ़ी ताकतवर हो, हालांकि तुम इंसान हो लेकिन फिर भी तुम में काफ़ी ताकत है। और समर कहता है, हाँ आप भी, वैसे वो कौन थे जिसने मेरा मुंह तोड़ा था। फिर डीमन क्वीन हंसती है और कहती है कि वो हमारे डीमंस में 5th सबसे पावरफुल डीमन है एंड वो हाफ डीमन गर्ल है, जो कि हमें एक झरने के पास से मिली थी काफ़ी बुरी हालत में। एंड हम उसे अपने यहाँ पर ले आए, लेकिन उसे खुद याद नहीं है कि वो कौन है, तो हमने उसे निधि नाम दिया और अपने पास रखा। फिर जाते टाइम हमें ये एहसास हुआ कि वो काफ़ी ताकतवर है, तो उससे हमने हमारे डीमंस के अंदर ज्वाइन कर लिया। और जिसके बाद उसके पावर लेवल काफ़ी बढ़ते गए एंड वो हमारे 5th नंबर की सबसे ताकतवर डीमन बन गई। समर कहता है, जिमी तुमने सुना क्या, ये नहीं हो सकता कि वो मेरी निया। एंड तभी जिमी कहता है, नहीं। समर कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो टेलीपोर्ट होके यहाँ पर आ गई हो, ऐसा हो सकता है जिमी, बोल दो ना। जिमी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है समर, उसके पास MTG होना चाहिए यहाँ पर आने के लिए एंड वो सिर्फ मेरे पास है। समर कहता है, लेकिन ये हो भी तो सकता है ना कि वो आ गई हो। और जिमी कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, वो मर चुकी है एंड तुम भी उसे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और समर कहता है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ जिमी, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। और जिमी कहता है, नहीं मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और तुम भी ये चीज़ अच्छे से जानते हो समर। एंड समर कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और जब तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए तो मुझे बता देना। और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद जो अपना समर होता है वो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर आके बैठ जाता है, जहाँ से अपने डीमन क्वीन का जो महल होता है वो पूरी तरह से दिखता है। और फिर हम देखते हैं कि जो समर बैठा है उसके पीछे आके निधि खड़ी हो जाती है एंड फिर से हम डीमन क्वीन को देखते हैं जो कि अपने निधि को खोज रही होती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अदिति काफ़ी टाइम से नहीं दिखी है, ऑलमोस्ट एक दिन से। और फिर वो अपने वास्ती के पास जाती है और कहती है कि हमें अदिति के पास जाना होगा, शायद से वो उस कलमस वर्ड को देखने गई होगी। और फिर ये दोनों उस पेड़ के पास आते हैं और उसके दरवाजे को टूटा हुआ पाते हैं। और
डीमन क्वीन कहती है ये ज़रूर उन इंसानों ने किया होगा, जल्दी चलो। और पूरे एक दिन से अपनी अदिति उस डीमन से लड़ रही थी। और जो अदिति होती है वो काफ़ी थक गई होती है, फिर भी वो वहीं पर रुकने का नाम नहीं लेती है। और डीमन कहता है कि तुम चाहे कितनी भी डीमंस की आर्ट्स को सीख लो, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती हो। और अदिति थके हुए आवाज़ में कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम जैसे एक को तो मैंने मार डाला है, एकदम ही गला सर से उड़ा दिया है। वो डीमन कहता है, क्या बोला तुमने? तुम्हारी थकान की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और अदिति चिल्लाते हुए कहती है, सुना नहीं बे क्या बे? मैंने कहा कि मैंने तेरे जैसे एक को पहले ही मार दिया है, उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया था एक ही हमले में। और तब डीमन को याद आता है कि उसका सिर्फ एक ही भाई है जो उस जैसा है। एंड तभी वो कहता है, क्या तुमने मेरे भाई को मार दिया? मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम मौत को तरसोगी। और अपनी अदिति पर हमला कर देता है फिर से। अदिति कहती है, हाँ हाँ तेरा भाई भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था, लेकिन वो मारा गया। एंड तभी अब वो हमला करने के लिए रेडी होती है और वो डीमन कहता है, आ जाओ। लेकिन अदिति थक गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर भी खड़े होने का ट्राई करती रहती है। और वो डीमन कहता है, क्या हुआ? मुझे लगा तुम मुझे मार दोगी। और अपने पैरों से उसे कुचलने चाहता है, लेकिन इतने में अपनी वास्ती काफ़ी ज़ोर से आती है दौड़ते हुए और अदिति के दोनों हाथ को पकड़ के उसे फुल स्पीड में उस डीमन के पैरों से काफ़ी दूर ले जाती है। और इतने में डीमन क्वीन भी आ रही होती है और वो कहती है, रुक जाओ। और डीमन कहता है, लेकिन क्यों? और डीमन क्वीन कहती है कि ये मेरी दोस्त है, तो इसे कुछ मत करना। और वो डीमन कहता है, भले ही आपकी दोस्त हो, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे भाई को मारा है। और डीमन क्वीन कहती है, तुम्हारा भाई अपनी गलती से मरा था, इसने कुछ नहीं किया है। और वो डीमन कहता है, चाहे कुछ भी हो, ये आपकी दोस्त हो, लेकिन फिर भी मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और डीमन क्वीन कहती है, क्यों तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? क्यों मरना चाहते हो? डीमन कहता है, जो भी हो, लेकिन मैं इसे मार दूंगा और उसके बाद आप मुझे मार देना। और डीमन क्वीन कहती है, वो तो मैं तुम्हें अभी भी मार सकती हूँ, ये लो। और एक ही हमले में उसके सर को अलग कर देती है। लेकिन वो डीमन मरते हुए कहता है, ये एक इंसान है और ये धोखेबाज है। और डीमन क्वीन को कुछ समझ नहीं आता एंड वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उस डीमन ने अदिति को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को आदेश दिया है और उसकी स्वॉर्ड अदिति की तरफ जाने लगती है फुल स्पीड में। डीमन क्वीन अपनी शक्तियों से उस स्वॉर्ड को रोकने का ट्राई करती है, लेकिन वो स्वॉर्ड अदिति की तरफ जा ही रही होती है। एंड जिसे देखकर अदिति उठने का ट्राई करती है, मगर वो नहीं कर पाती है। एंड वो कहती है, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ, मुझे अपना मकसद पूरा करना है। और तब उसे फ्लैशबैक दिखता है अपना, जिसमें उसकी मॉम मरते हुए कह रही होती है कि किसी भी डीमन पर भरोसा मत करना। और अपने फादर को देखती है जो कहते हैं कि किसी को भी मत छोड़ना, वो काफ़ी बुरे हैं। और अदिति को अपनी पूरी लाइफ अपने सामने दिखाई देती है एंड वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और बेहोश होके नीचे गिर जाती है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वस्ती होती है वो स्वॉर्ड के सामने आ जाती है और वो स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है, मतलब कि उसकी एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाती है। डीमन क्वीन चिल्लाती है, वास्ती। और फिर हम देखते हैं कि जो अमात्य होता है वो इंसानी दुनिया से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करता है और अपने इंसानों को इस जगह पर भेज देता है। और डीमन क्वीन वस्ती को गले लगा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है
और उसे ये नहीं पता था कि वो लोग आ चुके हैं अमात्य के। एंड वो अपने अदिति को उठा के जो जाने का रास्ता है वहाँ से ले जाने लगते हैं। और इतने में डीमन क्वीन की नज़र अदिति की जगह पर पड़ती है जहाँ पर अदिति नहीं थी। एंड वो सोचती है कि वो कहाँ पर है। और तभी हम देखते हैं उन लोगों को जो कि इसे ले जा रहे होते हैं, मतलब अदिति को। लेकिन उनके सामने डीमन क्वीन आ जाती है और उन्हें काफ़ी गुस्से से देखती है। फिर हम समर और निधि को देखते हैं जो कि एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। और समर कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें निया समझ लिया था। और निधि कहती है कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुम्हें काफ़ी कुछ बोल दिया था। वैसे एक सवाल पूछूं, तुम्हारी निया कैसी थी? और समर कहता है निया वो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी नकचड़ी लड़की और काफ़ी ज़िद्दी भी थी, भोली सी शक्ल और मासूम लगती है। वो मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी एंड बात तो ऐसे करती थी जैसे मुझे कुछ ऑर्डर दे रही हो। एंड हमारे कई सारे झगड़े भी हुए हैं, लेकिन उसने मुझे कई बार मनाया है और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो मुझे बहुत प्यार करती है एंड मैं भी। एंड कई बार वो पूछती है कि मैं क्यूट लगती हूँ ना, और तब मैं कह देता हूँ बे चुड़ैल लगती है। लेकिन उसे इस बात का कभी गुस्सा नहीं आता है। वो ऐसा समझती है जैसे मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। एंड सच में मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उसे ही करता हूँ। और निधि कहती है वो काफ़ी लकी लड़की थी, तुम सच में उससे काफ़ी प्यार करते थे। एंड समर कहता है नहीं, मैं उससे हमेशा प्यार करता हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं हूँ। निधि कहती है हाँ क्यों नहीं, वो सच में क्यूट होगी और काफ़ी नसीब वाली होगी। एंड मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि मैं हूँ कौन और मैं यहाँ पर कैसे आई और आखिर मैं क्या हूँ। एंड तभी इनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और निधि कुछ फील करती है और वो कहती है ओ नहीं, वो लोग अंदर आ गए हैं, जल्दी चलो समर। और फिर ये दोनों ही खड़े होते हैं और जहाँ पर डीमन रहते हैं उस तरफ भागने लगते हैं। एंड वो देखते हैं कि यहाँ पर जो इंसान है उन्होंने हमला कर दिया है। और यहाँ पर वो ये भी देखते हैं कि जो अपने डीमंस हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके हैं, ऐसे कि जैसे इनके ऊपर किसी ने कोई स्पेल डाल रखा हो जिससे वो अपनी ताकत को इस्तेमाल ना कर पाए, फिजिकल एंड मैजिक दोनों को। और तब समर भी उन इंसानों पर हमला कर देता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी जो पावर होती है वो भी काम नहीं कर रही थी। फिर भी वो अपनी जो बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उससे इन लोगों पर हमला कर रहा था और निधि भी उसका साथ दे रही होती है। और फिर से डीमन क्वीन के ऊपर सीन आता है जो कि इनका रास्ता रोककर खड़ी होती है और वो कहती है अदिति को छोड़ दो। और तब वो जो बंदे होते हैं वो अमात्य से टेलीपैथी के ज़रिए बात करते हैं और कहते हैं कि क्या करें अमात्य जी। और अमात्य कहता है जो मैंने तुम्हें दिया है उससे डीमन क्वीन के ऊपर फेंक दो। और तब उनमें से एक बंदा कुछ पानी जैसी चीज़ निकालता है और वो उससे डीमन क्वीन के ऊपर छिड़क देता है। और अमात्य कहता है अब अदिति को मार दो। और डीमन क्वीन कहती है क्या करने वाले हो तुम। और वो समझ जाती है कि ये लोग अपनी अदिति को मारने वाले हैं। और डीमन क्वीन कहती है अगर तुमने उसे छोटी भी सी हल्की सी भी चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अपने डीमन क्वीन वाली पावर यूज़ करने चाहती है, लेकिन सडनली वो फील करती है कि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही है। और अब उनमें से जो बंदा अदिति को पकड़े रखा होता है वो उसे अपने पैरों में फेंक देता है। और दूसरा वाला बंदा एक स्वॉर्ड लेके अपनी अदिति के ऊपर मारने जाता है। और तब डीमन क्वीन अपने घुटनों पर आ जाती है और वो कहती है प्लीज़ उसे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे सामने उसकी जान की भीख मांगती हूँ। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं और अपनी अदिति के गले पर जोर से स्वॉर्ड मारते हैं और उसके गले से काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है और अपनी अदिति की मौत वहीं पर हो जाती है। और डीमन क्वीन का दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसका प्यार उसके सामने मरा हुआ पड़ा था। एंड वो कहती है तुम लोगों ने मेरी अदिति को मार दिया, मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को ख़त्म कर डालूंगी।
और इतना कह के वो रोने लगती है। और तब जो वो इंसान होते हैं वो अपनी डीमन क्वीन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और सारे अपनी स्वॉर्ड निकाल देते हैं उसे मारने के लिए। और अब डीमन क्वीन एक नॉर्मल वुमन बन गई है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, बस वो बैठी हुई है। और अमात्य भी अपनी जगह पर से ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रहा है। एक तरफ अपनी निधि और समर को इंसानों ने घेर लिया होता है जिनके पास काफ़ी ताकत होती है मैजिकल वाली, एंड अपनी जो अनन्या होती है वो भी काफ़ी टेंशन में अदिति को खोज रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। सो कैसा लगा ये पार्ट मुझे बता देना, एंड अच्छा थोड़ा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं जल्दी पार्ट डालने का ट्राई करूँगा, वरना अपना टावर का पार्ट तो आ ही जाएगा नेक्स्ट वीक तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।